जय हिंद। हम इस वीडियो में जानेंगे कि कार्बन डेटिंग मेथड होता क्या है। इस मेथड की सहायता से हमारे वैज्ञानिक कैसे किसी व्यक्ति या वस्तु या किसी जीव जंतु के कंकाल से, ठीक है, कैसे ज्ञात कर लेते हैं कि ये कितना पुराना है। ठीक है, किसी की डेड बॉडी से कैसे ज्ञात कर लेते हैं कि ये कितनी पुरानी है, इसकी उम्र कैसे से बता देते हैं। आइए हम इस वीडियो में जानते हैं। देखिए, जैसे आप इमेज करो, देखो पृथ्वी की आयु साढ़े चार अरब वर्ष, ठीक है, और जीवन का शुरुआत हुई थी 4 अरब वर्ष पहले, ठीक है। और जीव जंतु जमीन पर आए थे 60 करोड़ वर्ष पहले। डायनासोरस का अंत हुआ था साढ़े 6 करोड़ वर्ष पहले, ठीक है। मानव का विकास हुआ था 2 लाख वर्ष पहले। आप इमेज करो, ये कैसे बताया होगा हमारे साइंटिस्ट ने। ये एक्चुअल टाइम, ये बिल्कुल एक्चुअल टाइम है, ये काल्पनिक टाइम नहीं है कि कल्पना करके माना हुआ नहीं। ये उन्होंने इस मेथड की सहायता से निकाला था, ठीक है। हम आपको सिखाएंगे इसमें इस मेथड की सहायता से कैसे ज्ञात करते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं। देखो कुछ इसकी डेफिनेशन हम जानेंगे जब हम सीखेंगे ये होता क्या है, ठीक है। देखो ये मेथड ना, इस मेथड का नाम है RCD, मतलब रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड। इस मेथड का नाम है रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड। ये मेथड हमारा सबसे पहले प्रोफेसर लिवार्ड लिवी ने सन 1949 को दिया था। ये अमेरिकी वैज्ञानिक थे, ठीक है। इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था बाद में, ठीक है। देखिए ये क्या बताता है, ये मेथड हमारा बिल्कुल एक्चुअल एज बताता है, वास्तविक उम्र बताता है, ठीक है। वास्तविक उम्र किन की बताता है, किन किन की, वो जीव जंतु, पेड़ पौधे और पहाड़ चट्टानों, ठीक है। इनकी ये एक्चुअल टाइम बताता है ये कितने पुराने हैं, ठीक है। अब देखो फॉजल या रॉक्स किसे कहते हैं, पर समझो फॉजल क्या होता है। फॉजल मतलब आज से 1 दिन पहले या 10 दिन पहले, 1 साल पहले या 10 साल पहले, हजारों साल पहले, करोड़ों साल पहले जो जीव जंतु थे, ठीक है, जो मर गए थे, उनका शरीर जमीन के नीचे जो धस गया था ना, उनके जो अवशेष बचे होंगे उनको अवशेषों को कहते हैं, हम फॉसिल बोलते हैं, ठीक है, फॉसिल बोलते हैं। जैसे, ठीक है, आज से इमेज करके कोई डायनासोरस का हमें कंकाल मिला तो वो फॉसिल कहलाएगा, क्योंकि जो करोड़ वर्ष पहले ये मर चुके थे, जमीन में धस गए थे, ठीक है, हम खोद के निकालते हैं तो इन लोगों को फॉसिल बोलते हैं, ठीक है, फॉसिल। और रॉक्स क्या होता है, रॉक्स होते हैं चट्टान है। ये हम कहते हैं ना ये इतनी पुरानी चट्टान है, ये इतने पुराने पहाड़ है या पर्वत इतना पुराना है, तो इनको हम कैसे निकालते हैं हम इस वीडियो में जानेंगे। आइए देखिए, सबसे पहले कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, हम इन्हें जानेंगे, ठीक है। आप भी जानो, ध्यान से देखना, बहुत, ठीक है, इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, ठीक है, देखना। देखो सबसे पहले जानते हैं, आप जानते होंगे ये 9वीं या 10वीं क्लास का टॉपिक होता है, ये आइसोटॉप्स, मतलब आइसोटॉप्स किसे कहते हैं, ये क्या होता है, समस्थानिक किसे कहते हैं। आपने पढ़ रखा होगा 9वीं क्लास से स्टार्ट होता है, ठीक है, टॉपिक है 9वीं क्लास का या 9वीं 10वीं क्लास का, ठीक है। आपको नहीं पता तो हम बताते, कोई नहीं, ठीक है। जैसे समझो, कोई तत्व जिसके परमाणु क्रमांक तो समान है लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं, वो हमारे समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन के परमाणु संख्या तो समान है, परमाणु संख्या समान होती है, ठीक है, लेकिन इनके परमाणु द्रव्यमान अलग है, ठीक है। इसमें 1 द्रव्यमान, ठीक है, इसको 2, इसके 3 द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है, इनके परमाणु संख्या समान होती है, वो हमारे आइसोटॉपिक कहलाते हैं, ठीक है। आइसोटॉप्स में समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे कार्बन के 3 आइसोटॉप्स हैं, ठीक है, एक कार्बन 14, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ठीक है। इसके 3 जो है, ठीक है, समस्थानिक है। तो आप समझे, ठीक है, आप समझाए। देखो अब हम समझेंगे रेडियो एक्टिव मैटर किसे कहते हैं। एक ये नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी, रेडियो एक्टिव मेथड मतलब रेडियो धर्मी पदार्थ किसे कहते हैं। आइए देखो, ध्यान से सुनना। ऐसे पदार्थ जिनका नाभिक अब स्वतः ही विखंडन होने लग जाए, वो हमारे रेडियो धर्मी पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे पदार्थ जिनके नाभिक में विखंडन अभिक्रिया, नाभ की विखंडन अभिक्रिया होती है, वो रेडियो धर्मी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, देखो यूरेनियम आप एक पदार्थ है, ठीक है, यूरेनियम एक पदार्थ है, उसके नाभिक में अपने आप ही नाभिक से न्यूट्रॉन प्रोटॉन निकलने लग जाते हैं अपने आप ही, वो, ठीक है, अपने आप को क्षय होने लग जाता है, उस पदार्थ का क्षय होने लग जाता है, धीमे धीमे करके वो घटता जाता है, ठीक है। जब ये नाभिक से न्यूट्रॉन प्रोटॉन निकलते हैं ना, तब इससे बहुत ऊष्मा और ऊर्जा निकलती है इसमें, ठीक है। उसमें कुछ किरणें निकलती है, अल्फा बीटा गामा, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। रेडियो धर्मी अगर आपको नहीं पता तो गूगल पर जाकर सर्च कर लेना ये क्या होते हैं, ठीक है, हम बताते हैं, ठीक है। देखो रेडियो एक्टिव मेथड हमारा एक थोडियम भी है, थोडियम रेडियो एक्टिव बताते हैं, क्यों, ये अपने आप ही इसमें से न्यूट्रॉन प्रोटॉन निकलते रहते हैं, अपने आप ही घटते जाते हैं, तत्व वैसे होते हैं, रेडियो धर्मी होते हैं, ठीक है, अपना कम हो जाता है। जैसे रेडियम है, ठीक है, हमारा रेडियम भी है। पोलिनियम हमारा रेडियो धर्मी पदार्थ है।
देखो कार्बन कार्बन रेडियोधर्मी नहीं, कार्बन का एक आइसोटॉपिक है, कार्बन का एक समस्थानिक है कार्बन 14, ठीक है। कार्बन 14 ये भी एक तरह का मतलब रेडियोधर्मी पदार्थ है हमारे एक तरह से, ठीक है। पोटेशियम 40 ये भी हमारे एक तरह का रेडियो एक्टिव मेथड है, ठीक है। रेडियो एक्टिव मेथड, रेडियोधर्मी पदार्थ, ठीक है, आप समझे। अब देखिए नेक्स्ट हमारा एक डेफिनेशन हमारे रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स किसे कहते हैं, मतलब रेडियोधर्मी पदार्थ, रेडियोधर्मी समस्थानिक किसे कहते हैं। अब समझो ऐसे समस्थानिक जो रेडियो एक्टिव होते हैं वो हमारे रेडियोधर्मी समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे देखो हमारा कार्बन, देखो त्रियम, ठीक है, कार्बन की 3, सॉरी हाइड्रोजन को 3, ये हमारा रेडियोधर्मी होता है। ये अपने आप ही इलेक्ट्रॉन इसके नाभिक से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन निकलने लग जाता है, मतलब अपना क्षय करने लग जाता है ये, ठीक है, मतलब कम होता जाता है, कम होता जाता है अपने आप ही, ठीक है। जैसे कार्बन का 14, ठीक है, ये भी हमारा रेडियो एक्टिव आइसोटॉप, रेडियोधर्मी समस्थानिक है। ये भी अपने ये स्वतः अपने आप न्यूट्रॉन प्रोटॉन निकलने लग जाते हैं इसके अंदर से, ठीक है, ये कम होने लग जाते हैं। ऐसे पोटेशियम का 40 ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है जी, मतलब रेडियोधर्मी पदार्थ वो समस्थानिक है, ठीक है, एक समस्थानिक है, ठीक है। ये अपने आप ही इसके नाभिक से न्यूट्रॉन प्रोटॉन निकलने लग जाते हैं, ठीक है। देखो यूरेनियम का 235, यूरेनियम का 235 एक समस्थानिक है, ये भी एक रेडियोधर्मी पदार्थ, रेडियोधर्मी आइसोटॉपिक है, ठीक है, आप समझे, ठीक है। अब देखो हम समझते हैं किसी भी पदार्थ की हाफ लाइफ क्या होती है, अर्धायु, ठीक है, ध्यान समझना अर्धायु क्या होती है। जैसे आप इमेज करो, देखो हमें से मिटा, देखिए हम हाफ लाइफ समझते हैं, हाफ लाइफ क्या होती है। ठीक है, हाफ लाइफ समझते हैं। जैसे कोई पदार्थ हमारा, जैसे कार्बन, अब इसे ले लो, कार्बन का 40, कार्बन का 40, ठीक है, ये कोई पदार्थ है, मतलब ये पदार्थ है, ठीक है, हमारा ये पदार्थ, ये पदार्थ की मात्रा है, मतलब हमारा पदार्थ है इसकी मात्रा है 100 ग्राम, ठीक है, 100 मिलीग्राम है, ठीक है, 100 मिलीग्राम इसकी मात्रा है। आप देखो ये एक रेडियो एक्टिव है, ये रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है, तो अपने आप ही ये कम होता जाएगा, अपने आप कम होता जाएगा। तो देखो अब ये 100 मिलीग्राम है, हमने रख दिया, तो कुछ समय बाद अपने आप कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, ये कम होता जाएगा, ठीक है, जो कम होता है, क्यों, ये रेडियो एक्टिव है ना, इसलिए ये कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है, कम होता जाएगा। देखो अब इतना बच्चा, ये बच्चे का हमारा, ठीक है, 50 mg बच गया, ठीक, 50 mg मतलब 100 मिलीग्राम से जस्ट आधा हो गया, ये 50 मिलीग्राम हो गया, ठीक है, 50 मिलीग्राम। देखो जब 100 मिलीग्राम था तो कुछ ये एक रेडियो एक्टिव पदार्थ था, तो ये अपने आप क्षय होने लग गया, मतलब कम होने लग गया, कम होने लग गया, ठीक है, और ये अपना जस्ट आधा हो गया। जब कोई पदार्थ अपने जस्ट आधा हो जाता है ना, तो वो जितना टाइम लगा था, मतलब मेरे करके टाइम लगा होगा, मेरे घर मान लो कोई 1 साल लगा होगा कम होने में, बिल्कुल जस्ट होने में 1 साल लगी हो, या 10 साल लगी हो, या 1000 साल लगी हो, या करोड़ों साल लगी हो, या अरबों साल लगी हो, कुछ ना कुछ समय लगा होगा। जब आधा हुआ है, रेडियो एक्टिव है ना, पता आधा होने के लिए कुछ ना कुछ समय लगा होगा। मान लो हमने इसके आधा होने के लिए 50 वर्ष लगे आधा होने में, ठीक है, 50 वर्ष लगे, तो ये वर्ष ना जस्ट आधा हुआ ना 50 मिलीग्राम, तो इस वर्ष को हम हाफ लाइफ बोलेंगे। मतलब कार्बन 14 की हाफ लाइफ कितनी होगी, जस्ट आधा हुआ है 50 मिलीग्राम, तो मतलब 50 वर्षों में आधा हुआ है, तो इसकी हाफ लाइफ हुई 50 वर्ष। मिलकर करो, देखो अब ये है 50 मिलीग्राम है, ठीक है, 50 मिलीग्राम। अब जिससे कि आधा होने में, मतलब आधा होने में, ठीक है, आधा होने में, ठीक है, ये हो गया, बचा हमारे पास 25 मिलीग्राम। देखो 50 का आधा हो गया ना, 25 मिलीग्राम, 25 मिलीग्राम हो गया, तो एक हमारा कितना समय लगा होगा, तो इसका हाफ लाइफ कितने 50 वर्ष, और 50 ग्राम से 25 वर्ष होने में इससे 50 वर्ष ही लगे होंगे, क्योंकि इसे हाफ लाइफ है ना 50 वर्ष मान लिया हमने, माना, ठीक है, वर्ष, ठीक है। इसका ये दूसरी हम इसका हाफ लाइफ जैसे 25 ग्राम है, अब ये 25 ग्राम से 12.5 ग्राम होगा, मतलब जस्ट आधा होगा, 12.5 ग्राम मिलीग्राम, ठीक है, तो ये 50 वर्षों में होगा, 50 वर्ष में, ठीक है, देखिए ये इसके हाफ लाइफ होती है, लेकिन इसकी एक्चुअल हाफ लाइफ क्या होती है वो हम बताएंगे, ठीक है। देखो ठीक है, जैसे देखो कार्बन 14 की हाफ लाइफ कितनी है,
कार्बन 14, मतलब कार्बन 14 की हाफ लाइफ है 5750 वर्ष, ठीक है। 5750 वर्ष इसकी हाफ लाइफ, मतलब कोई पता लगा 100 ग्राम है, मिल करके 800 ग्राम हमारा कार्बन 14 है, ठीक है। 800 ग्राम 800 मिलीग्राम है कार्बन 14। और जैसे रेडियो एक्टिव है तो कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, ऐसे कम हो जाएगा, ये बिल्कुल जस्ट आधा हो जाएगा। ये कितने समय में जस्ट आधा हुआ है, वो हमारा 5750 वर्ष लगेंगे इसे जस्ट आधा होने में, 5750 लगेंगे, तो ठीक है, वर्ष लगेंगे कि कब रुको जस्ट आधा होने में, क्योंकि इसके हाफ लाइफ है, इसी को हम इसी तो कहते हैं हाफ लाइफ, इसकी हाफ लाइफ, ठीक है, हाफ लाइफ। ऐसे जैसे ये है, ठीक है। पोटेशियम 40, पोटेशियम 40, ठीक है। पोटेशियम 40 एक हमारा रेडियो एक्टिव आइसोटॉपिक है, देखो रेडियो एक्टिव आइसोटॉपिक है, रेडियोधर्मी समस्थानिक है। इसको ऐसे मान लो इसकी एक ये पदार्थ है, ठीक है, मैं इसका जो एक पदार्थ है, इसकी मात्रा है, इसकी मात्रा है मेरे 100 मिलीग्राम, ठीक है। इसकी 100 मिलीग्राम इसकी पदार्थ मात्रा है। अब देखो ये भी रेडियो एक्टिव है तो ये कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है, कम होता जाएगा, तो वो जस्ट आधा हो जाएगा, मतलब जस्ट आधा होगा कब, कितना समय बाद होगा, जिसकी हाफ लाइफ होती है एक, ठीक है, 1 अरब 1.25 अरब वर्ष होती है, मतलब जिसे आधा हुआ ना, तो मतलब कितने समय में हुआ है, टाइम कितना है, वो हमारा 1.25 अरब अरब, ठीक है। हमारे वैज्ञानिक देखो ये रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड मतलब कार्बन से हमारा कार्बन जो है ना, कार्बन का 14 ये इस पर बेस्ड है, ये हमारे मेथड इस पर बेस्ड है, ठीक है। देखिए हमारा एक हमारा ये भी है, ठीक है, ये मेथड हमारा पोटेशियम का भी इस सबसे ज़्यादा इसका यूज करा जाता है, लेकिन हम ठीक है, देखिए हम इसका भी यूज करते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग का मेथड, हम बताएंगे कैसे यूज करते हैं, ठीक है। देखिए इस वीडियो हम बताएंगे कार्बन, ठीक है, रेडियो कार्बन डेटिंग कैसे उपयोग करते हैं, ठीक है। आप समझे, देखो 100 मिलीग्राम से 50 मिलीग्राम होने में कितना समय लगा होगा, ये लगा 1.25 अरब वर्ष, ठीक है। अब 50 मिलीग्राम से पदार्थ को कम होने में, जो कम होने में कितना समय लगा होगा, मान लो 25 मिलीग्राम होने में, ठीक है, 50 से जस्ट आधा हुआ है, तो 25 कितना समय लगा होगा इसमें, 1.25 अरब वर्ष, अरब, ठीक है, अरब वर्ष लगा होगा ये भी, ठीक है। 25 मिलीग्राम से कम हो, ठीक है, इससे कम आधा होने में 12.5 मिलीग्राम, तो कितना समय लगा होगा, फिर इसे भी लग गया 1.25 अरब, ठीक है, अरब। तो जिसकी हाफ लाइफ तो जस्ट आधा होने में 1.25 अरब लगेंगे, इसके हाफ लाइफ, इसे हम हाफ लाइफ बोलेंगे, ये हमारे हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ, ठीक है, हाफ लाइफ है, ठीक है, इसको हम हाफ लाइफ बोलेंगे। अब हम समझेंगे कि हम कैसे किसी व्यक्ति की डेड बॉडी से हम कैसे जान सकते हैं कि कितनी साल पुरानी है, या किसी जीव जंतु की डेड बॉडी से हम कैसे जान सकते हैं कितनी पुरानी है। आइए हम इसमें देखते हैं, ध्यानपूर्वक देखना, ठीक है, आइए समझते हैं, ठीक है। आप समझे हाफ लाइफ किसे कहते हैं, मतलब किसी पदार्थ की मात्रा कितनी है वो जस्ट आधी हो जाए, कितना समय में आधी हो जाए, वो उसकी हाफ लाइफ होती है, ठीक है, ठीक है। हाफ लाइफ समझे, किसी पदार्थ की मात्रा जस्ट आधा होने में कितना समय लगाती है वो उसकी हाफ लाइफ कहलाती है। जैसे कार्बन 14 का आधा होने में 5750 वर्ष लगते हैं आधा होने में कोई, ठीक है। और पोटेशियम 40 को आधा होने में, ठीक है, 1 अरब 25 करोड़ वर्ष लगते हैं, ठीक है, 1 अरब 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। आई इमेज करो, ठीक है, देखिए ये एक, ठीक है, ये एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है, ठीक है, ये वायुमंडल से, हमारे वायुमंडल से, मतलब पर्यावरण से, वायुमंडल पर्यावरण से, ठीक है, पर्यावरण से क्या लेता है, C14, C14 पर्यावरण से लेता है और इसे निकालता है, ठीक है, C14 निकालता है, ठीक है, जितना पर्यावरण से लेता है उतना निकाल देता है अपने शरीर में, ठीक है। जैसे प्रोसेस लगा होता है, लेता है, हम जैसे हम लेते हैं ना, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, ऐसे हम कार्बन 14 को लेते हैं अंदर, ठीक है, और हम अपने बाहर निकालते हैं, ठीक है। लेकिन ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है, जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, बहुत जल्दी होगी, लेकिन ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है, बहुत ही स्लो, अति स्लो होता है, ठीक है। कार्बन 14 लेते हैं और हम चला, ठीक है, निकाल देते हैं। लेकिन एक जब देखो ये व्यक्ति मर जाता है, इमेज करो, ये व्यक्ति क्या होता है, मृत्यु हो जाती है इसकी, ठीक है, ठीक है, मृत्यु हो जाती है इस व्यक्ति, ठीक है, मृत्यु हो जाती है, तो देखो कार्बन 14 लेना बंद कर देगा, कार्बन 14 लेना बंद कर देगा, लेकिन जो इसके शरीर में जो पहले ही ऑलरेडी उपस्थित है वो धीमे धीमे करके क्या होगी,
खत्म होने लगेगी, ठीक है, धीमे धीमे खत्म होने लगेगी। इमेज करके समझो, ये व्यक्ति, ठीक है, ये एक व्यक्ति मर गया, हमें नहीं पता ये कब मरा था, ठीक है, हमें जमीन से खोद के इसकी हमें डेड बॉडी मिली है, जो हमें हड्डी मिली है, ठीक है, डेड बॉडी मिली है, मेरे करके इसकी डेड बॉडी है ये, ठीक है, इसका शरीर मिला, ठीक है, डेड बॉडी मिली है। मैं हमने जांचा इसके डेड बॉडी में जो है ना, डेड बॉडी में कार्बन 14 की मात्रा कितनी, कार्बन 14 की मात्रा कितनी, हमने जांच करी कि इसके कार्बन 14 की मात्रा कितनी है इसके शरीर में, जो मृत्यु हो गई, मृत्यु के बाद, ठीक है, हम पता लगाएंगे कितने साल पुरानी है डेड बॉडी। हमने जांचा तो इसके मान लो मिल करके ये 100 मिलीग्राम निकली, इसकी बॉडी में क्या निकली, 100 मिलीग्राम इसकी क्या निकली, कार्बन 14 की मात्रा निकली 100 मिलीग्राम। हमने जांच करी इसके शरीर में तो कार्बन 14 100 मिलीग्राम मात्रा निकली, ठीक है। अब देखो, अब जो जिंदा था तो इसके अंदर कितना कार्बन 14 होगा, हम कैसे पता लगाएंगे, ये तो पहले मर चुका है तो हमें तो पता नहीं है कितना इसके अंदर कितना होगा, कोई नहीं। देखो, ये भी एक व्यक्ति है, आप इसे नहीं लगा पाओगे तो आप दूसरे व्यक्ति में जांच कर लो वो कितना ले रहा है। अब तक हम जितना ऑक्सीजन ले रहे हैं ऐसा दूसरा व्यक्ति भी तो उतना ऑक्सीजन लेता है, हमको ज़्यादा लगता है ऑक्सीजन, ऐसा हर व्यक्ति जितना ऑक्सीजन लेते हैं उतना हम लेते हैं, जैसे ही हर व्यक्ति कार्बन 14 जितना हम ले रहे हैं उतना हम ले रहे हैं। तो आप जब व्यक्ति जिंदा है ना उसके अंदर जाँच करो कि उसके अंदर कितना कार्बन 14 है, ठीक है। तो हमने, ठीक है, तो हमने देखो जांचा, ठीक है, ऐसे बता जो व्यक्ति जिंदा था, ठीक है, हमने जो जिंदा की जांच करके जानी कि उसके अंदर ना 800 मिलीग्राम क्या है, कार्बन 14, ठीक है। एक ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है ना, एक रेडियो एक्टिव धर्मी समस्थान होता है, धीमे धीमे घटता जाता ना। तो जो जिंदा व्यक्ति था ना उसके अंदर कितना था कार्बन 14, 800 मिलीग्राम। जो व्यक्ति मर गया था, ठीक है, उसके अंदर निकला है 100 मिलीग्राम। आप सोचिए कि यहाँ तक आ जाए 100 मिलीग्राम कार्बन 14 निकला, ठीक है। अब देखो, ठीक है, 100 मिलीग्राम हम, अब देखो 8 से को आधा होने में, अब देखो जो मर गया है, ठीक है, तो अब घट कम होता जाएगा, ठीक है, कम होता जाएगा। देखो 800 मिलीग्राम था जिंदे में, अब धीमे धीमे उसमें कार्बन 14 पर्यावरण से लेना बंद कर दिया, तो धीमे धीमे जो इसके शरीर में वो घटता जाएगा, ठीक है। तो 800 मिलीग्राम से वो हो गया 400 मिलीग्राम, समझो ऐसे घटता जा रहा है, ठीक है, 400 मिलीग्राम घटता जा रहा है वो, ठीक है। क्यों, जिसका देखो इसका एक हो गया क्या, अर्धकाल, हाफ लाइफ, ठीक है, हाफ लाइफ हो गया, एक हाफ लाइफ, इसकी हाफ लाइफ हो गई, ठीक है। यहाँ पर आधा हो गया ना, जस्ट देखो 8 से आधा 400 हो गया, इसकी आधी होगी, जस्ट एक हाफ लाइफ कह दे रहा है, ठीक है। और देखो ये अब 400 का आधा करो तो हो गया हमारा 200, ठीक है, 200 मिलीग्राम। तो ये हमारी दूसरी हाफ लाइफ होगी, ठीक है, दूसरी हाफ लाइफ होगी। 200 का आधा करो 100 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम है ना, तो ये हमारी तीसरी हाफ लाइफ होगी, हाफ लाइफ। अब जानो, ठीक है, क्या हाफ लाइफ हो गई, एक हाफ लाइफ, 2 हाफ लाइफ, तो आधा हुआ ना जस्ट, जहाँ से 200 आता, 200 से आधा 100 आता, तो कितनी हाफ लाइफ हुई, हाफ, ठीक है, लाइफ में हमारी 3 हाफ लाइफ 3 हुई है। हम जानते हैं किसकी हुई है, कार्बन 14 की हुई है ना, कार्बन 14 एक वो है रेडियो एक्टिव आइसोटोपिक है, कार्बन 14 की मात्रा कम हो रही है। हम जानते हैं कार्बन 14 की अर्धायु कितनी है, अर्धायु आधे होने में कितना समय लगता है, 800 से 400 होने में कितना समय लगा, 5750 वर्ष लगे। फिर जहाँ से फिर 4, ठीक है, 400 से 200 mg होने में 5500 750 और वर्ष लगे, ठीक है। तो कितने लगे, देखो तीन हाफ लाइफ लगी। तो जिसकी हाफ लाइफ कार्बन 14 हाफ लाइफ कितनी होती है, 5750 वर्ष होती है, ठीक है, वर्ष। आप गुणा कर दो, उसे गुणा करोगे, देखो 3 का 0 में करोगे 0, 5 15, ठीक है, हासिल 7 21 और 2 1 22 हासिल 2, ठीक है, 5 15 और 2 70, ठीक है, इतना वर्ष लग गया, ठीक है। मतलब देखो 70,250 वर्ष लग गए उसे बॉडी को जमीन में अंदर रहेगा, ठीक है। हम देखो ऐसे करते हैं, कितना समय लग गया उसे, समय वो मतलब 70,250 वर्ष जमीन में थी वो, ठीक है। हम ऐसे याद कर लेते हैं वो कितने साल पुरानी है, ठीक है। आइए हम एक और उदाहरण से समझते हैं, ठीक है, जैसे आप समझो, ठीक है। जैसे समझो एक डायनासोरस की बॉडी, ठीक है, डायनासोरस है ये, एक डायनासोरस की डेड बॉडी है ये,
डेड बॉडी, ठीक है। ठीक है, ये क्या है, डायना, ठीक है, ये है डायनासोरस, ठीक है। इसकी डेड बॉडी में मिली, डायनासोरस की डेड बॉडी मिली है, ठीक है। तो हमने जांच किया था कि डायनासोरस की डेड बॉडी में हमने जांचा कि कार्बन 14 की मात्रा कितनी है इसके अंदर। तो जांच करके मिली, इसके अंदर थी 1200, ठीक है, ठीक है। हमने जांचा कि इसके अंदर मिली थी हमें 1200 मिलीग्राम, सॉरी नहीं, देखो इसके अंदर जाता ना तो हमें मिली थी 150 मिलीग्राम, ठीक है, 150 मिलीग्राम। कार्बन 14 की मात्रा कितनी मिली, 150 मिलीग्राम मिली इसके अंदर, ठीक है। अब हमने एक जो जीवित डायनासोरस था ना उसके अंदर जांचा कि उसके अंदर कितना होगा, क्योंकि देखो पर्यावरण से कार्बन 14 लिया, ठीक है, और उतना निकालता था। जीवित व्यक्ति के अंदर ज्यादा होगी, ठीक है। ये मृत्यु डायनासोर की डेड बॉडी मिल रही है, जब किसी कंकाल मिले तो घटता गया, वो घटता हुआ उसके अंदर से कार्बन 14 हमें डेड बॉडी से मैंने मिली कितना, 150 मिलीग्राम मिला है, ठीक है। जो जीवित वो हो ना डायनासोर, उसमें नापो, उसमें देखो कि उसके अंदर कितना है, ठीक है। तो हमने उसके अंदर जांच किया तो उसके अंदर निकला कितना, उसके अंदर निकला 1200 मिलीग्राम, 1200 मिलीग्राम उसके अंदर निकला, ठीक है। 1200 मिलीग्राम क्या कार्बन 14 की मात्रा है उसके अंदर। अब देखो अलाई कंपाउंड, देखो इसे हम ऊपर ले लेते हैं, इसे नीचे ले लेते हैं, ठीक समझने के लिए। 150 मिलीग्राम यहाँ ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं 1200 मिलीग्राम, ठीक है, यहाँ से 150 मिलीग्राम, ठीक, कार्बन की मात्रा 150 मिलीग्राम, ठीक है। अब समझो, देखो 1200 मिलीग्राम से आधा होने में कितना, ठीक है, आधा हुआ तो ये आया 600 मिलीग्राम, ठीक है। यहाँ पर एक हो गया हाफ लाख, ठीक है, एक हाफ लाख हो गया। तो 1200 के जस्ट आधा हो गया 600, तो एक हाफ लाख हो गया, हाफ लाख, एक हाफ लाख, ठीक है। फिर 600 से आधा हुआ यहाँ पर 300 मिलीग्राम, यहाँ पर तुम्हारा दूसरा हाफ लाख हुआ, दूसरा हाफ लाख। अब 300 से आधा होने में, ठीक है, यहाँ पर होगा तो तीसरा 300 आधा हुआ 150 मिलीग्राम, तो यहाँ पर हाफ लाख कितना होगा, हाफ लाख, हाफ लाख यहाँ पर हमें 3 हाफ लाख हो, ठीक है। ये किसकी मात्रा कम हुई है, ये कार्बन 14 की मात्रा कम होती आएगी, कम होती आएगी, ठीक है। हम जानते 3 हाफ लाख हुआ, ठीक है। अब देखो कार्बन 14 की वर्ष कितनी होती है, कार्बन 14 की हाफ लाख होती है 5750, 5750, ठीक है। अब आप गुणा करोगे, ठीक है, तो इसकी वो कितना साल पुराना था ये आपको हमें पता चल जाएगा, इसकी डेड बॉडी कितनी साल पुरानी थी, ठीक है। देखो हमने गुणा किया, जीरो जो पहले जैसे आई हमारे 0 15, ठीक है, 22, देखो कितना वर्ष, ठीक है, इसके वर्ष निकल रहा है, ठीक है, वर्ष तो कितना वर्ष है, तो 70,250 वर्ष से पुराना, ठीक है, 70,200 वर्ष पहले ही मरा था, ठीक है। लेकिन अब इसकी डेड बॉडी मिली ना, हम ऐसे जांच कर लेते हैं कि इतना पुराना था इसके, कोई भी तुमने देखोगे कि हम मानव कब विकास हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। तो हम इसी मेथड से करते हैं। देखो इस मेथड के लिए कुछ लिमिट और है, इसकी लिमिट है क्या हम समझते हैं। देखो आज ठीक है, आई होप आप समझ आए होंगे, ठीक है। अब देखो इसकी लिमिट समझते हैं, इसकी लिमिट क्या है। देखो कार्बन 14 की लिमिट होती है, ठीक है, लिमिट इसकी लिमिट होती है कि ये सिर्फ 60,000, ठीक है, 60,000 वर्षों तक, जितना पुराना व्यक्ति हो 60,000 वर्षों तक हम इसकी लिमिट निकाल सकते हैं। कोई भी व्यक्ति मर गया है वो 60,000 वर्षों से कम है तो हम उसकी सटीक एक्चुअल टाइम निकाल सकते हैं। अगर 60 कोई 80,000 वर्षों से बना है तो हम इस मेथड से हम उसकी एक्चुअल एज बता नहीं सकते। तो हम इसके लिए दूसरा उपयोग करते हैं, दूसरा मेथड है, वो हमारा मेथड है, ठीक है, पोटेशियम 40 ये मेथड सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, क्योंकि तो इसकी हाफ लाइफ कितनी, हाफ लाइफ है 1.25 अरब वर्ष, इसकी हाफ लाइफ अरब वर्ष, ठीक है, अरब वर्ष इसकी हाफ लाइफ है। मतलब ये इमेज करो, ये अगर 100 मिलीग्राम है, इसे आधा होने में 50 मिलीग्राम होने में कितना समय लगेगा, वो लगेगा 1.25 अरब वर्ष लगेंगे, मतलब 1 अरब 25 करोड़ वर्ष लगेंगे इसे जस्ट आधा होने में। तो ये प्रणाली सबसे ज़्यादा यूज करी जाती है, ठीक है।
अब सेम ऐसे ही है, जहाँ पर जो जितने आ रहा था इसके हाफ लाइफ रखनी, यहाँ पर हमें इसकी हाफ लाइफ रख दो, सेम निकलेगा। लेकिन हम इसका सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है, इसका, क्योंकि इसकी हाफ लाइफ सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा हाफ लाइफ इसी की होती है, कार्बन 40 की, ठीक है। कार्बन 40 के रेडियोएक्टिव आइसोटोपिक हमारा कार्बन 40, इसके हाफ लाइफ सबकी होती है, ठीक है। हम ऐसे इस वीडियो में ऐसे निकाल लेते हैं, हमारे वैज्ञानिक इस मेथड की सहायता से निकालते हैं। सबसे ज़्यादा कार्बन जो पोटेशियम 40 का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। आई होप आपकी वीडियो ये समझ में आई होगी, ठीक है। जय हिंद।